बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के सततता तथा अवकलनीयता, यानी कि अवकलन के बारे में। सततता हमने पढ़ लिया, सिर्फ अवकलन ही चल रहा है, तो यानी कि अवकलन के बारे में। और अवकलन के बेसिक फॉर्मूले हमने कर लिए थे और उस बेसिक फॉर्मूले से संबंधित एक्सरसाइज 5.2 को भी हमने हल कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 5.3 हल करेंगे, जिसमें बेसिक फॉर्मूले प्लस कुछ और ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के भी फॉर्मूले के प्रयोग यानी कि यूज हमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ त्रिकोणमिति इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति के जो तत्व हैं उनके जो अवकलन है उनको देख लेते हैं और उसके पश्चात हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को हल करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि भले मैं आपको फॉर्मूले पहले एक्सरसाइज के मुताबिक दिया, दूसरे एक्सरसाइज में दूसरे एक्सरसाइज के मुताबिक दूंगा, लेकिन आप लोगों को फॉर्मूले एक साथ नोट करते जाना है ताकि आप लोगों को फॉर्मूले रिवाइज करने में क्या हो, आसानी हो। और अवकलन कृपा कर स्टार्टिंग से देखेंगे तो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। इससे पहले बस अवकलन का एक वीडियो लगा है, अवकलन का एक्सरसाइज 5.2, और उससे पहले अगर आप जाएंगे तो सत्यता है जो कि एक्सरसाइज 5.1 में और उसका इंट्रोडक्शन। चलिए इधर देखिएगा। तो हमें जो फॉर्मूले पढ़ने हैं वो मैं लिख देता हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री संबंधित फॉर्मूले में हम लोग को 3 चीज़ें याद करनी है। जैसे हम लोग अभी हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित फॉर्मूले पढ़े, जैसे कि d/dx यानी कि साइन एक्स का अवकलन सर जी कॉस एक्स का अवकलन सर जी माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का अवकलन सर जी सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का अवकलन सर जी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सारी चीज़ें इस प्रकार हमने पढ़ी। इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। फिर हम लोग पढ़ेंगे साइन तो लिखा था, सही तो था। फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। फिर हम लोग पढ़ेंगे टेन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूं ये आपको याद करनी है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉट इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। फिर हम लोग यहां पे देखेंगे सेक इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। फिर हम लोग देखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। यानी कि इतने आज हमें 6 फॉर्मूले टोटल याद करने हैं और इनको हम नोट कर लेंगे। जहां भी ये चीजें हमें मिलेंगी उनका अवकलन हमें उस प्रकार लिखना होगा। और इस फॉर्मूले यही 6 फॉर्मूले देखने के बाद से हम एक्सरसाइज 5.3 की ओर आगे रुक करेंगे। तो चीजें पहले कैसे करनी है, फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो देखिए, अगर साइन इनवर्स एक्स का हम अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो ये आता है बच्चों 1/x² माइनस में 1। देख लीजिए क्या आएगा, 1/x², सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक सेकंड गलत लिख दिया मैंने, 1 माइनस में x², ठीक है। साइन ये अंडर रूट के बाहर चला गया भाई, 1 माइनस x², ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का अवकलन। कॉस इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो ये बस माइनस लगा दीजिए और साइन वाला लिख दीजिए, 1 माइनस x²। टेन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो आपको लिख देना है बस 1 प्लस x², और जब कॉट का करेंगे तो बस माइनस लगा के लिख दीजिए 1 माइनस 1 प्लस x²। चीजें बहुत हार्ड नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। एक आप याद करेंगे तो एक से संबंधित दूसरा है, एक आप याद करेंगे तो एक से संबंधित दूसरा है। साइन इनवर्स x का होता है अंडर रूट 1 माइनस x² और कोसेक में बस माइनस लगा देना है। टेन का होता है 1 प्लस x², कॉट में बस माइनस लगा देना है। फिर इसी प्रकार बच्चों सेक का होता है 1/x अंडर रूट x² माइनस 1, और इसका होता है -1 में x अंडर रूट x² माइनस 1। यानी कि इसमें भी बस माइनस लग जाता है, यहां पे भी आप माइनस लगा सकते हैं, -1/x अंडर रूट x² माइनस 1। इसमें x² माइनस 1 ही होता है बच्चों। तो ये थे आपके 6 फॉर्मूले। ये आपको जिस प्रकार मुझे याद है आपको भी याद होने चाहिए कि साइन इनवर्स x का अगर हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो क्या आएगा सर, 1 माइनस x²। साइन x का अवकलन करते तो क्या आएगा 1/√1 माइनस x²। अगर हम कॉस इनवर्स x का अवकलन करते हैं सर -1/√1 माइनस x²। अगर टेन एक्स क्या करते हैं सर जी 1/1 प्लस x²। कॉट एक्स क्या करते हैं सर जी -1 प्लस 1/1 प्लस x²। अगर सर जी हम लोग कोसेक का करते हैं तो -1/x अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर सर इससे क्या करते हैं तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपको 6 फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखवाए हैं ये आपको याद होने चाहिए। जल्दी जल्दी से इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 की ओर बढ़ेंगे। और अगर आपको ये फॉर्मूले पता होंगे और इससे पहले के फॉर्मूले आपको याद होंगे तो फिर एक्सरसाइज 5.1 जो कि हम लोग 5.2 में फॉर्मूले पढ़ के आए हैं, जो बेसिक फॉर्मूले, और अगर आप एक्सरसाइज 5.2 अच्छे से पढ़ लिए होंगे, हमारी वीडियो देखे होंगे, तो एक्सरसाइज 5.3 आपके लिए बहुत ही आसान होगा, जैसे कि आसान था एक्सरसाइज 5.2। बहुत आसान है त्रिकोण अवकलन, अगर आप ध्यान से पढ़े तो। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब एक्सरसाइज की ओर। देखिए बहुत छोटा सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर इसमें टोटल 15 क्वेश्चन हैं, जिसमें dy/dx का मान ज्ञात करना है। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन हैं जिसमें dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में डी लिख देता हूँ, dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे बोला है। चलिए पहला अगर लिखा जाए तो पहला दिया हुआ है, देखिए 2x + 3y = sin x। बहुत बढ़िया। और एक लिख लिया जाए तो चलिए अब तीसरा वाला लिख लिया जाए। दूसरा वाला क्योंकि सेम है, ठीक है, दूसरा वाला क्या है, बिल्कुल सेम है। तीसरा वाला लिख लिया जाए, वो तीसरा चौथा फिर सेम हो जाता है। हाँ, तीसरा चौथा फिर सेम है। तो चलिए हम तीसरा वाला पहले लिख देते हैं इधर, ax + by² में cos y। बहुत देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, आपको बस अवकलन करना आना चाहिए। हम एक छोर से अवकलन करना प्रारंभ करेंगे और जो चीज़ें आएंगी लिखते जाएंगे। जैसे देखिए अगर 2x का अवकलन हम करें, 2x का अगर हम अवकलन करें तो क्या हो जाएगा सर जी, 2 की जगह पे 2 रह जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट उसी प्रकार रह जाएगा। और सर जी x का अवकलन करेंगे तो सर जी dx, x का x सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा +3, और ये सर जी y है तो y का तो हम लोग पढ़े नहीं है, तो हो जाएगा dy/dx। ये क्या हो जाएगा dy/dx। जिसका अवकलन हम नहीं पढ़े उसको इसी प्रकार लिखते हैं। जैसे देखिए अगर आपसे बात करें हम x के सापेक्ष मान लीजिए x के सापेक्ष sin y का अवकलन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर जी, ऐसे लिखते हैं तो इसी को ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे ही हम लोग x के सापेक्ष y का कर रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे dy/dx। और यही हमें ज्ञात भी करना है, यही हमसे पूछा भी है। ठीक है, = sin x का क्या होता है सर, ये sin x का हो जाएगा cos x। लिख देता हूँ एक बार आप लोगों को संतुष्टि के लिए, ऐसे लिखते हैं ना sin x, तो ये क्या हो जाएगा cos x। तो यहाँ पे सर जी 2 हो गया +3 dy/dx = में cos x। अब 2 को उधर लेते जाइए तो सर जी dy/dx, सर 3 dy/dx = cos x माइनस में 2, और फिर dy/dx 3 को डिवाइड में भेज दीजिए तो सर जी cos x माइनस में 2 अपॉन में। आपको जो ज्ञात करना था आपने ज्ञात कर लिया। क्या बहुत हार्ड था? मैं पूछ रहा हूँ जो बच्चे इसको इंटरेस्टिंग वे से पढ़ रहे होंगे, देखिए गारंटी बता रहा हूँ, जो बच्चे ईमानदारी के साथ इसको करने का प्रयास कर रहे होंगे, हल कर रहे होंगे, जो इसको वास्तव में मज़े से पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर उन्हें कोई समस्या नहीं हो रही होगी, 1% भी दिक्कत उन्हें नहीं हो रही होगी। लेकिन जो बच्चे इसको मज़े में देख रहे होंगे, एक वीडियो देखी एक वीडियो नहीं देखी, या सोच रहे होंगे कि अवकलन तो हमारे पढ़ाया जाएगा, अभी ये किया जाएगा, इस तरीके से इंटरेस्टिंग वे से आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा और इतने फोकस के साथ आपको कुछ नहीं समझाया जाएगा कहीं भी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िए। 46 नंबर का इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, 46 मार्क्स आपके पेपर में वैल्यू रखता है, तो कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर निकाल लिया हमने dy/dx का मान। अब प्रश्न नंबर 3 में आते हैं, इसमें भी हमें dy/dx निकालना है। तो ये देखिए ax दिया हुआ, तो मैंने क्या बोला, ये a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर वही चीज़, तो a और x का अवकलन सर जी 1 हो जाएगा, प्लस b की जगह पे b रहेगा, और y²। अब यहाँ पे क्योंकि y² दिया हुआ है तो इसको x मान के करते हैं। कैसे करेंगे सर, तो ये x मान के करेंगे तो 2y हो जाएगा। किसी भी चीज़ को क्या बताए थे, अगर स्क्वायर रहेगा क्यूब रहेगा तो उसको x मान लेते हैं, तो इसको x मानेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, और 2y फिर हम लोग किसको x माने थे, y को, जो y को x माने थे फिर y का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा सर जी dy/,
y का अवकलन फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। बता रहा हूँ देखिए, अगर सिंपली y रहता तब तो हम देखते हैं अवकलन करते तो हमें क्या मिलता है dy बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या था वाई स्क्वायर, तो हमने बोला कि भाई जो वाई स्क्वायर है इसमें से हमने y को मान लिया x, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का सर जी 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2y। अब क्योंकि ये जो x है यहाँ तो y है, तो फिर हम लोग y को क्या माना था, x की जगह y माना था, तो फिर हम y का करेंगे तो y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, जैसा कि हम कल सारे प्रश्नों में कर रहे थे। चलिए इक्वल टू में कॉस वाई है, अब कॉस वाई का क्या हो जाएगा सर, कॉस वाई का क्या हो जाएगा, तो कॉस वाई है, तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले आपको सिंपली बता रहे हैं वाई की जगह आप मान लीजिए कि एक्स है, वाई की जगह हम लोग क्या मानेंगे सर, वाई की जगह एक्स मान ले, बिल्कुल वाई की जगह हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग वाई की जगह एक्स मान लेते हैं। जैसे ही आप वाई की जगह एक्स मानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉस एक्स का सर होता है माइनस साइन वाई, और फिर वाई का आपको पता नहीं है तो वाई को लिखिए डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है सर, मतलब जहाँ पे y के अलावा जहाँ पर सर y साइन x के टर्म में रहेगा या जहाँ पर सर y स्क्वायर के टर्म में रहेगा तो उसको पहले x मान के हल कर देंगे और फिर y का करेंगे। जी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे तो आसानी से एक y था तो हमने पक्षांतर कर लिया, यहाँ पे अब सर कैसे करें, यहाँ पर करने का ट्रिक ये है कि आप a को उधर लेके जाइए, तो सर a को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा b 2by, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 2by dy बाई डी एक्स, और इसको इधर लेते आइए तो प्लस में सर साइन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू में एक उधर ले जा रहे हैं तो सर जी माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो सर अगर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है सर जी 2by प्लस साइन y इक्वल टू में माइनस ए। अब इसको डिवाइड में भेज दीजिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन में 2by प्लस साइन y, 2by प्लस साइन y, ये रहा आपका आंसर। बहुत डिफरेंट था, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत हार्ड था आपके लिए, बताइए बस y का निकालना था, बस यहाँ से पक्षांतर कर देना है कॉमन लेके, बस आपको अवकलन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जहां पर भी कोई ऐसी राशि आ रही है जो उस फॉर्मूले से अलग है तो उसको x मान लीजिए, और फिर x मानने के बाद दोबारा उसको अवकलन कर दीजिए, फिर दोबारा भी अलग है तो दोबारा फिर x मानिए, फिर कीजिए, फिर x मानिए, फिर कीजिए, जब तक वो सिंपल टर्म में नहीं आ जाता, जैसा कि कल हम लोग कर रहे थे। तो मुझे लगता है कल जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा उनके लिए आज बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन जिन्होंने डायरेक्ट इसी वीडियो पर आ गए हैं अपने आप को स्मार्ट समझ के, तो उनको हो सकता है थोड़ी समस्याएं हो रही हो, और जो तो क्लास 11 में पढ़े होंगे ठीक है, तो जिन्होंने क्लास 11 पढ़ा होगा तो उनको तो कोई समस्या होगी नहीं, और जिनमें क्लासेस भी पीछे के किए हुए हैं उनको तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। अगर आपने इससे पहले के क्लासेस की हुई हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी समस्या हो। तो चलिए बच्चों हम चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं किस क्वेश्चन को हम लोग करना है। तो देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि क्वेश्चन हम लोग किए हैं सेम वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे जिसमें हमें वही डी वाई डी एक्स का मान ही ज्ञात करना है। कह रहा है कि हमसे, कहाँ गया बच्चों, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू में के, कह रहा है इसके डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है जो अभी हम करते आ रहे हैं। अब सर इसमें किस प्रकार करें, तो इसमें थोड़ा सा फिर से आपको बेसिक लेवल क्लियर होगा, तो ये आपके लिए करना कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो क्या हमें दिखाई दे रहा है सर, क्वेश्चन में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर वाई, तो क्या सर हम इसको कैसे लिखें, तो साइन स्क्वायर वाई को सबसे पहले हम x मान लेंगे और x की भांति हल करेंगे, तो सर जी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे साइन वाई। अब हम लोगों ने x किसको माना था सर जी साइन y को, तो अब साइन y का अवकलन करेंगे dy बाई डी साइन y बाई डी एक्स, तो साइन y का जब हम लोग अवकलन करेंगे, लिख दे रहा हूं मैं, फिर किसका अवकलन हम लोग करेंगे डी साइन y बटे में डी एक्स प्लस, अब कॉस y में देखिए, कॉस y में अगर हम लोग देखेंगे तो कॉस एक्स वाई है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक्स वाई को क्या मान लेंगे, एक्स वाई को हम लोग मान लेंगे बच्चा यहाँ पे हम लोग एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है सर जी साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स वाई। अब हमने क्योंकि एक्स वाई को क्या माना था, एक्स माना था, तो फिर हम इसका किसका अवकलन करेंगे डी वाई बाई
डी एक्स ऑफ एक्स वाई का अवकलन करेंगे इक्वल टू, अब के कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है, याद रखिएगा। 100 का अवकलन कीजिए, 500 का अवकलन कीजिए, 10, 20, 50, 100, 1000, 3000, 20000, जितने का भी अवकलन करेंगे जीरो होगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें हम इसका अवकलन करेंगे तो 2 sin y, अब इसका अवकलन आप लोग करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। sin y का अवकलन कैसे करें सर, तो हम लोग पहले किसको मानेंगे सर जी, sin y में y को x मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा sin x का अवकलन क्या होता है cos x, तो यहाँ पे हो जाएगा सर जी cos y, और फिर हम लोग x किसको माने थे y को, तो फिर हम लोग y का अवकलन करेंगे तो dy बाई dx माइनस में, अब देखिए ये तो sin एक्स वाई का एक्स वाई इसी तरह रह गया। अब यहाँ पर हम लोग किसका अवकलन कर रहे थे सर, यहाँ पर हम लोग एक्स वाई का कर रहे हैं, और एक्स वाई में किसका फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी का लगेगा सर जी, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको याद होगा तो क्या था सर, u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, या कोई भी आप इसको पलट भी सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है सर, हम इसको करेंगे इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पे सर जी हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का अवकलन सर जी 1 इंटू में y, ये हो जाएगा सर, बिल्कुल यही होगा। अब फिर हमें यहाँ पे भी इसका अवकलन करना है, सॉरी अब तो अवकलन हो गया ना, अब सबका अवकलन हो गया। अब क्योंकि इसका अवकलन तो कुछ होगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि y को तो हम कुछ मान नहीं सकते अब, तो ये लास्ट है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया और हमें यही मान ज्ञात भी करना है। तो अब क्या करें सर, इक्वल टू में 0, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, 2 sin y cos y, 2 sin y cos y डी वाई बाई डी एक्स माइनस में साइन, अच्छा देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x साइन एक्स वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स और माइनस में y साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। कुछ बच्चे चाहेंगे तो इसको साइन 2y भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos है, तो इसको 2y भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से क्या फायदा, ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए और इसको उधर भेज दीजिए, तो सर जी यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दूसरे ब्रैकेट में सर जी 2 साइन y cos y और माइनस में x साइन एक्स वाई इक्वल टू में y साइन एक्स वाई। अब मैंने बोला कि इसको इधर रखिए और इसको उधर भेज दीजिए, सर जी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में y साइन एक्स वाई अपॉन में 2 साइन y cos y, 2 साइन y हो गया, यही इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी और हम लोगों ने सफलतापूर्वक उसकी वैल्यू ज्ञात कर ली है। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने सफलतापूर्वक उसकी वैल्यू ज्ञात कर ली है, जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। देखिए बस यहाँ पे आपको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना था, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं था, बहुत आसान था बच्चों, जिसे आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने बहुत ही सरलता से ज्ञात कर लिया है। बेसिक क्लियर होना चाहिए, अवकलन में अवकलनीयता में कुछ नहीं है, सब बेसिक वाला ही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी आगे चीज़ें दिक्कत होंगी, लेकिन चैप्टर 5 में तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप बेसिक समझते जाएंगे तो। बस किसी को भी एक्स मान लेना है, जो हमको जो फॉर्मूला याद है उसी फॉर्मूले को बनाना है। तो कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो उससे नहीं बन रहा है तो उसको फिर हम एक्स मान लेंगे और फिर उसका अवकलन, फिर उसका अवकलन, बेसिक तरीके से करते जाना है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर अब आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये इनवर्स वाले क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से हम करवाना आपके साथ स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम करवाना आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे, जिसमें भी डी वाई बाई डी एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है, 9th वाला, कह रहा है कि y बराबर साइन इनवर्स 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चे सोचेंगे कि सर आपने तो x का फॉर्मूला पढ़ा है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग यूज करना होगा, इसमें हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, इसमें हमें क्या लगाना होगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना होगा। कैसे सर, कैसे सर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना होगा? वो तो जो हमने अवकलन का फॉर्मूला पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है। इस एक्सरसाइज में हमें इस सारे में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना होगा, उसके बाद से चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। यहाँ पे क्या दिया है सर, 2x प्लस 1 स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ 10 साइन 2a के फॉर्मूला की तो क्या होता है सर, साइन 2 थीटा बराबर होता है
2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, पहले आप लोग बताइए। यस सर, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने बोला यहां पर हम x को मान लेते हैं, माना x इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे बच्चों, माना x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, थीटा, तो tan को इनवर्स में भेज दीजिए, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा सर जी tan इनवर्स x। ये चीज़ें आप लोगों को भांति भांति पता होंगे, ठीक है सर। अब इसमें सब जगह x की जगह पे tan थीटा रख दीजिए, तो y बराबर सर साइन इनवर्स, ये देखिए आपको साफ साफ फॉर्मूला दिखेगा, सारे क्वेश्चन में आपको साफ साफ फॉर्मूला दिखेगा, आपको बस रखने आना चाहिए tan स्क्वायर थीटा। तो हमको पता है 2 tan थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे रख दीजिए y बराबर साइन इनवर्स इनटू में साइन, सॉरी इनटू में कह रहा हूँ, अपॉन में साइन 2 थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, 2 थीटा आएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या है x के टर्म में, सर जी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, रख दीजिए 2 tan इनवर्स x। अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है और tan इनवर्स से एक्सलन करेंगे, औकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई सर dx इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का औकलन क्या होता है सर जी 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर हो गया। बहुत डिफिकल्ट था ना, बहुत डिफिकल्ट था ना। बस आपको इसमें इनवर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको त्रिकोणमिति का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे। अभी मैं आगे भी और कराऊंगा जिसमें 3a का फॉर्मूला यूज होगा, साइन 3 का, साइन 4 होगा, तो आप देखेंगे तो कहेंगे अच्छा अच्छा ये तो ऐसे ही समझ में आ जा रहा है कि यही फॉर्मूला यूज होगा। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि हमको साइन में कन्वर्ट करना है, तो सर एक ही फॉर्मूला होता है, ये 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे tan का फॉर्मूला यूज हमें करना है, जिसको हमने किया और प्रश्न आसानी से हल हो गया, जो कि आपको देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है सर। अब अगर आगे की बात की जाए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें मैं लगभग आपको प्रयास कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक क्वेश्चन करवा सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो क्वेश्चन एक में नहीं होंगे, एक तरह के नहीं होंगे, उनको मैं हल करवाऊंगा सारे क्वेश्चन, और जो एक तरीके के होंगे उन्हीं को मैं एक्सकेप करता हूँ, ताकि आप खुद से भी कुछ ट्राई करें, नहीं तो बहुत से आलसी बच्चे हैं। 10 का हो जाएगा बच्चों, y बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस में x क्यूब और 1 माइनस में 3x स्क्वायर। अरे सर ये किसका फॉर्मूला है बताइए। मैंने पूछा ये किसका फॉर्मूला है बच्चे। सर ये भी किसी का फॉर्मूला है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। किस में सर, इसमें भी tan रखिए ना, ये सर tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। मैंने पूछा सच्ची, सबने बोला जी सर ये तो tan थीटा का फॉर्मूला आपको देख के नहीं आ रहा है। मैंने बोला मुझे तो समझ में आ रहा है भाई। ठीक है तो चलिए फिर कर लीजिए, माना x इक्वल टू में tan थीटा, तो सर जी थीटा इक्वल टू में tan इनवर्स x। सर जी ये प्रश्न तो बहुत आसान है, तो tan इनवर्स इक्वल टू 3 tan थीटा। सर ये वाले तो सब पीछे से भी आसान है, tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब सभी बच्चे ने बोला सर जी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब सर जी होता है 3 tan थीटा। हमने बोला अच्छा, तो इसका लिख दीजिए tan इनवर्स x 3 tan थीटा। अब बच्चों ने बोला सर जी tan इनवर्स से tan इनवर्स, मैंने बोला जी भाई tan इनवर्स से tan इनवर्स थीटा। तो सर जी अब बोल रहे सर थीटा के वैल्यू थीटा की जगह रख दीजिए सर जी tan इनवर्स x। तो मैंने बोला रख दीजिए भाई tan इनवर्स x। अब सभी ने बोला क्या सर आप भी अब इतना कर दिए, तो हल कर दीजिए पूरा। tan इनवर्स x का सर जी मतलब होता है, इसका अवकलन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सर जी हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर जी जो 2 कॉपी था पीछे वाले का, बस इसमें tan का फॉर्मूला यूज करना था। मैंने बोला हाँ भाई tan का फॉर्मूला यूज करना था, और कुछ तो इसमें बहुत बड़ी बात थी नहीं। इसी प्रकार आप देखेंगे सारे प्रश्न में आपको बस फॉर्मूले ही यूज करने होंगे जितने इनवर्स वाले क्वेश्चन आएंगे। जितने इनवर्स वाले क्वेश्चन आपको आएंगे, इसी प्रकार आपको फॉर्मूले यूज करके पहले उसे छोटे बनाने हैं, और फिर tan इनवर्स के अवकलन का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। ठीक है सर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो मैं कहता हूँ आगे के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए 11th वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अब देखिए 11th और 12th, 11 और 12 क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं कराऊंगा 12 वाला। क्यों सर? क्योंकि 12 में थोड़ा सा और एक स्टेप दिमाग लगाना है।
12 में एक स्टेप और हमें दिमाग का यूज करना है, लेकिन 11 वाले में एक स्टेप दिमाग का यूज नहीं करना है। ठीक है, कैसे सर दिखाइए थोड़ा सा तो देखिए। अरे क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। देखिए 12th वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही है ना? हाँ यही है। dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन आप देखेंगे तो कुछ नहीं 11th में बस यहाँ पे कॉस कर दिया है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको बताया बस कॉस इनवर्स कर दिया क्वेश्चन नंबर 11th में। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जी सर होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए। माना x इक्वल टू में टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो y बराबर क्या हो जाएगा सर जी? साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर जी इसका मतलब होता है कॉस 2 थीटा। अब अगर 11th वाला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो वो बहुत ही आसान है। कैसे सर? उसमें बस हमें क्या करना था 11th वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे कॉस था और यहाँ पे भी कॉस था, कॉस से कॉस कट जाएगा सर जी 2 थीटा और थीटा की जगह टेन इनवर्स रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर तो सर जी साइन इनवर्स आ रहा है और यहाँ पे कॉस 2 थीटा आ रहा है। सर जी यहाँ पे कट नहीं रहा, लग रहा है आपने गलत बनाया। नहीं बोला, नहीं रिलैक्स, गलत नहीं बनाया है। यहाँ तक तो सही, और कुछ दिमाग लगाओ। सर जी क्या दिमाग लगाएं? मैंने बोला बचपन में। सर जी कब बचपन में? मैंने बोला जब त्रिकोणमिति शुरुआत में पढ़े थे। सर जी कब पढ़े थे? 9th में। हाँ पढ़े सर जी, जब 9th में त्रिकोणमिति पढ़े तो एक फॉर्मूला पढ़े तो छोटा वाला, इसलिए कहते बेसिक नहीं भूलना चाहिए। जी सर पढ़े थे। कौन सा फॉर्मूला सर? हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। हाँ सर ये तो पढ़े थे, याद आ रहा है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दीजिए बस। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू में साइन इनवर्स, अब कॉस 2 थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 2 थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ भाई लिख क्यों नहीं सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। चमका कि नहीं चमका भाई? सर चमका। चलिए अब यहाँ पे 2 थीटा है सर, ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स थीटा। अरे हाँ ना बोल भाई, तो ये क्या हो जाएगा सर जी? ये हो जाएगा, अब हो जाएगा सर जी, ये हो गया साइन में, तो सर जी अब साइन से साइन तो कट जाएगा, तो सर जी काट दीजिए, हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा। अब 2 थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं सर जी? टेन इनवर्स एक्स। बिल्कुल। अब भाई इसका अवकलन कर पाओगे कि नहीं? सर जी कर पाएंगे तो कर दो अवकलन। सर जी dy बाई डी एक्स। भाई ये क्या है? पाई बाई 2 क्या है सर जी? कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0, तो बस 0 माइनस में 2 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही करते अगर यहाँ पे कॉस रहता तो बस यही प्लस में आता, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा? 2 न है यहाँ पे, तो 2 माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमारा क्या आया? डी वाई बी डी एक्स का मान आ गया। भाई बहुत हार्ड था क्या? कुछ समय बहुत हार्ड था क्या? बहुत परेशानी हुई क्या? नहीं सर ये तो बहुत सरल था। कहीं दिक्कत हुई क्या? नहीं सर कहीं भी दिक्कत नहीं हुई। बहुत बढ़िया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई तो देखिए फिर यहाँ पे तो ये आपका फॉर्मूला जो यूज़ करना है, ये फिर देखिए वही 10 का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, फिर देखिए आपको 13 वाले क्वेश्चन में जो 9 वाला क्वेश्चन में हम फॉर्मूला यूज़ किए थे साइन का, वही यूज़ करना है और फिर 90 माइनस थीटा ऐसे ही करके लगाना है। आप 13 और 9 देखेंगे सेम है, 11 और 12 सेम है, बस 90 माइनस थीटा वाला गेम आपको खेलना है। अब क्वेश्चन नंबर संख्या की बारी आती है 14। अब 14 के लिए आपको पता होना चाहिए क्या? 14 के लिए आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति का रूल, नहीं प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। 14 वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 14 के लिए आपको पता होना चाहिए बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। क्या है सर जी 14 वाले में, क्या आप कह रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पता होना चाहिए? देखिए 14 वाला क्वेश्चन बहुत सरल सा है। देखिए पूरे 5.3 में बस फॉर्मूले वाले क्वेश्चन थे। कह रहा है कि y बराबर साइन इनवर्स, कह रहा है y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है डी वाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत हार्ड है सर जी, आप बता दीजिए।
किसको नहीं पता है फॉर्मूला इसका? किसको नहीं पता है? क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं? सर जी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन 2 थीटा का, तो सर इसके बराबर साइन 2 थीटा होता है। बताइए किसको कोई कंफ्यूजन है, किसने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था? अभी किसी को कंफ्यूजन हो तो वो भी मैं दूर कर दूंगा। जिसने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा तो उसकी भी चीज़ें दूर हो जाएंगी। हम इसको फॉर्मूला बना के आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए y बराबर, अगर आपसे छूट भी गया होगा तो आप देख लीजिए। इसको मान लीजिए x को, अच्छा पहले लिखा नहीं मैंने, माना x इजकल टू साइन थीटा, तो थीटा इजकल टू साइन इनवर्स x, तो y बराबर सर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर साइन इनवर्स x। अब मैंने आपसे पूछा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब कॉस साइन स्क्वायर उधर गया तो सर ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है तो बाहर क्या आएगा? कॉस थीटा। बहुत समझदार हो। अब मैं एक ही स्टेप लिख के थोड़ी ना बताऊंगा, आप क्लास 1 के बच्चे थोड़ी ना। अब इसका मान क्या हो जाएगा? सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सर जी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, अब दिख गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या कट जाएगा? साइन साइन तो 2 थीटा। सर जी y बराबर 2 साइन इनवर्स x, अब बस औकलन कर दो dy बाई dx, तो सर जी 2 हो जाएगा साइन इनवर्स x का। सर जी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस, हो गया सर जी आंसर, हो गया सर जी आंसर। बहुत हार्ड था ना यहाँ पे, बस यही हार्ड था, बस साइन थीटा आपको रखना था और उसका फॉर्मूला बनाना था। तो एक्सरसाइज 5.3 में फॉर्मूले का गेम है। जिस बच्चे को फॉर्मूले याद होंगे उनको ये प्रश्न करने में समस्याएं नहीं हो रही होंगी, लेकिन जिनको फॉर्मूले नहीं याद होंगे वो कह रहे होंगे अरे सर जी ये कैसे हो गया। जो 9th में भी फॉर्मूला नहीं आती होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिनको ये फॉर्मूला नहीं याद होगा वो कहेंगे भाई दिक्कत हो गया। वो कहेंगे सर जी साइन इनवर्स x का औकलन करने पे सर जी ये कैसे आ गया? तो dy बाई डी वाई का औकलन किए तो dy बाई डी एक्स, 2 का औकलन करेंगे तो वही रहेगा। और साइन इनवर्स का औकलन क्या होता है? इसका मतलब जानते हैं यहाँ पे क्या किया गया है? d साइन इनवर्स x अपॉन डी एक्स। बार बार ये चीज़ लिख के नहीं दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। आप अगर इतना लिखने चालू करेंगे तो मैथ का पेपर आपका छूट जाएगा, मैथ का पेपर आपका क्या होगा? छूट जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर ताक झाँक कर लेते हैं, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 करने के बाद से हमारा ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगा, एक्सरसाइज 5.3। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 15 की ओर ताक झाँक कर लेते हैं और इस एक्सरसाइज को समाप्त ही कर देते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में भी बस फॉर्मूले का गेम है। पूरा एक्सरसाइज ये देखिए फॉर्मूले का गेम था, लेकिन ये थोड़ा सा बुद्धि वाला फॉर्मूला है। जैसे वहाँ पे 19 माइनस थीटा वाला था, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी थोड़ा सा बुद्धि वाला गेम है। कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए और मान ज्ञात करके इस चैप्टर को खत्म कर दीजिए। मैंने बोला बस यही करना है, सबने बोला हाँ। तो मैंने बोला कुछ मत करो, एक्स को मान लो क्या तुम, माना। अब जिसको भाई फॉर्मूला याद रहेगा वही मान पाएगा। एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मान लो। क्यों सर जी ये क्यों कर रहे हैं? तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पहले? सर जी कॉस इनवर्स एक्स, ये तो समझ में आ गया है। तो अब लिखो यहाँ पे वाई इक्वल टू, मैं सेक इनवर्स बता रहा हूँ किस लिए कॉस थीटा माना हो, 1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? सर जी कॉस 2 थीटा। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, लिख दो सेक इनवर्स 1 बाई कॉस 2 थीटा। लेकिन सर इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा ये है कि हम ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक बन जाएगा। ऊपर आके क्या बन जाएगा? सर जी सेक 2 थीटा। सर जी ये तो हम सोचे ही नहीं, तो यही तो सोचना सीखना है आपको। तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह, थीटा की जगह क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स, यही सोचना सीखना है। तो y बराबर 2 कॉस एक्स का अगर आप औकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा? सर जी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, और कॉस इनवर्स का सर करेंगे तो -1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका खत्म, यानी कि ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया। ये एक्सरसाइज 5.3 यहीं पर बच्चों समाप्त हो गया। बहुत हार्ड था ना? बहुत हार्ड था सर। देखिए यही चीज़ आपको करना सीखना है पूरे चैप्टर में।
पहले तो बेसिक फॉर्मूले आपको आ जाने चाहिए, उसके बाद से आपको यही देखना है कि कुछ क्या माने कि क्या बन जाए। अब मुझे ये फॉर्मूला याद था cos 2 थीटा का, तो मैंने देखा अच्छा cos 2 थीटा बन रहा है और ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, यहीं तक। और इतना सर हम कैसे सोचेंगे? मैं जब पढ़ाता था ऑफलाइन में भी यही चैप्टर में चल रहा है, ठीक है। तो ऑफलाइन का एक बच्चा पूछा सर आपको तो पता चल जा रहा है यहाँ पे हमें क्या मानना है, हम कैसे मानेंगे कि हम यहाँ पे क्या मानेंगे? बच्चा मैं भी जब क्लास 12th में था यही सोचता था, क्या मानेंगे हम? सर कैसे आप मान लेते हैं? कैसे आया? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एक बार सर ने कराया, फिर इसको घर पे किए, फिर ऐसे ही क्वेश्चन करते 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 क्वेश्चन करते जा रहे हैं। जितनी बार प्रैक्टिस होगी आपको समझ में आएगा। अच्छा आपको याद जाएगा, अच्छा ये 1 है तो इसका मतलब cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ऊपर लेके चले जाएंगे। दिमाग में ही आप अगर आधे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अवकलन करने के लिए आपको क्वेश्चन देखते ही, देखिए अवकलन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, क्लास 12th के मैथ में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको प्रश्न देखते ही सबसे पहले पता चल जाना चाहिए हमें करना क्या है। कम से कम 2 स्टेप, आप बस 2 स्टेप आपको पता ही करना है, उसके बाद से सारे तो आप रूल के हिसाब से करते जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। लेकिन 2 स्टेप आपको मन में ही हो जाने चाहिए कि अच्छा यहाँ पे cos थीटा रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec 2 थीटा। अब sec थीटा कट जाएगा, बचेगा 2 थीटा, फिर 2 थीटा sec cos स्क्वायर cos इनवर्स x रख देंगे और फिर उसका अवकलन कर देंगे। तो ऐसे मुंह जबानी आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी बच्चे में मैसेज कर दीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोट्स PDF सारी चीज़ें मिल पाए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।